ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज के छठे भाव में फल के विषय में। इसके पहले मैंने सूर्य और चंद्रमा का बताया था छठे भाव में फल। तो आज मंगल महाराज के विषय में कह दूं। मंगल महाराज छठे भाव में चूँकि क्रूर ग्रह हैं, शत्रु नाशक हैं, और यह भाव जो है आपका रोग ऋण है और शत्रु का भाव है। ऐसा हमारे ऋषियों का मानना है कि रोग ऋण शत्रु का भाव है यह, और इस भाव से इन तीनों का विशेष विचार करते हैं। कंपटीशन का भाव है यह, और कंपटीशन के भाव मतलब कि प्रतियोगी परीक्षा वगैरह देनी हो आपको, तो इस भाव में मंगल जिसके हैं, तो मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं। एक बात तो तय है, सच्चाई है कि ऐसे जातक के शत्रु इनसे पराजित होते हैं, किंतु शत्रु बार बार बनते भी हैं, और शत्रु रोज बनते ही रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत क्रोध रहता है। और रोग तो नहीं होता इनको, क्योंकि यह मंगल रोग होता है, लेकिन ये मंगल से रिलेटेड रोग भी होता है। लेकिन हाँ, शरीर हिष्ट पुष्ट होता है इन लोगों का, तो रोग से मंगल रक्षा करते हैं। लेकिन मंगल से रिलेटेड बीमारियां, यानी कि ब्लड से रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं। रहा कर्जे का सवाल, तो कर्ज या तो ये बहुत बड़े कर्ज में फंसेंगे या तो कभी फंसेंगे ही नहीं। कर्ज में अगर अपने मर्जी से किसी भूल से फंस गए तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन यदि मंगल अच्छे हैं कुंडली में, तो इनको कभी कर्ज से परेशानी होगा, कर्ज इनको फ़ायदा ही कराता है। दूसरी चीज़ कंपटीशन, तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। ये सदा ही अपने सामने दूसरों को कॉम्पिटिटर ही मानते हैं। जब भी आप देखेंगे इन्हें, ये कंपटीशन की भाव किसी से भी रखेंगे, बचपन से ही ये सामने वाले को शत्रु ही समझते हैं, और अपना दोस्त ही क्यों ना हो उसको शत्रु की तरह देखेंगे, और कोशिश इनकी यही रहेगी कि यह किसी तरह उनसे आगे निकल जाए। तो कंपटीशन की भावना तो इनके अंदर रहेगी। मंगल महाराज छठे घर में आप किसी भी जातक के देखें कुंडली में, तो वो आप समझ लें कि यह जातक जो है हर पर्सन को अपने परिवार में, माता पिता भाई बहन, सबको अपने शत्रु की तरह ही देखेगा। यानी सबको वह डिमीन करने की कोशिश करेगा, सबको अपने से नीचा करने की कोशिश करेगा, दिखावा ऐसे करेगा कि वह सबसे ऊंचा है। बुद्धि हो ना हो वो अलग बात है, हालांकि ऐसे जातक बुद्धिमान होंगे, कंपटीशन में कंपटीशन क्षेत्र में अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो लिखाई पढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं इनको अगर अच्छे से कोशिश करें तो डॉक्टरी ये अच्छे से करेंगे। ये क्षेत्र जो है अच्छा है इनके लिए। अब बात करें कुछ अन्य, तो छठे के मंगल जो है आपको लक्ष्मीवान बनाते हैं, लक्ष्मीवान बनाते हैं। हमारे ज्योतिषों की भाषा भी मैं बता दूं आपको, तो लक्ष्मीवान बनाते हैं। ऐसे जातक क्रूर ग्रह हैं छठे में, अच्छा ही माना गया, इनको शुभ माना गया है। ऐसा जातक जो होता है वह विख्यात भी होता है, विख्यात होता है, और क्योंकि इनके पास धन होता है, कंपटीशन की भावना रखते हैं, इसलिए जीवन में सदा सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। तो ऐसा जातक जो होता है वह विख्यात होता है, शत्रुओं को जीतने वाला तो होता है, मैंने बताया आपको। इसके अतिरिक्त जो है यह जातक जो होता है ऐश्वर्यशाली होता है, ऐश्वर्यशाली, और राजा की तरह ऐश्वर्यशाली होता है कहीं ना कहीं, और अपने जीवन को लग्जरियस लाइफ कुल मिला के कहें कि जीता है ऐसा जातक जो होता है। लेकिन हाँ, छठे घर के मंगल देखिए, हालांकि 1, 4, 7 और 8 और 12, ये चारों भाव जो हैं, मतलब कि पहला घर, फर्स्ट हाउस, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12, इन पांचों घर को छोड़ के इन पांचों में मांगलिक होता है व्यक्ति। लेकिन छठे घर के मंगल को, सप्तम में अगर मंगल है तो विशेष कामुक होता है जातक, लेकिन हमारे ऋषियों का कहना है कि छठे में मंगल है आपके, तो ऐसा जातक भी विशेष कामुक प्रवृत्ति का होता है। इसके लिए उन्होंने एक विशेष शब्द का भी प्रयोग किया है, प्रबल, प्रबल मदन, यानी विशेष कामी व्यक्ति, विशेष प्रबल कामी, है ना, प्रबल कामी व्यक्ति। तो छठे का मंगल विशेष कामी व्यक्ति भी होता है।
तो कुल मिला के मंगल महाराज यहाँ अच्छा ही फल देते हैं, विशेष अच्छा फल देते हैं कुल मिला के कहें तो ये आपका मंगल महाराज का यह हो गया आपका जो भी है छठे घर में। अब मैं बात करूँगा बुध महाराज की। मान लीजिए कि आपके बुध महाराज बैठे हो घर में आपके छठे, तो यह कैसा फल देंगे। बुध महाराज यदि छठे घर में बैठे हों तो ये चूँकि सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह है आपका, छठे घर में उतना अच्छा फल नहीं देता है, हमारे ऋषियों का कहना है, जितना कि अच्छा फल क्रूर ग्रह देगा। और छठे में बैठा जो बुध होता है वह जातक को कहीं ना कहीं निष्ठुर बनाता है। और उसके अतिरिक्त आप कहें कि ऐसा जातक जो होता है, निष्ठुर का मतलब होता है कि यह जातक, अब रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा निष्ठुर प्रवृत्ति का होता है। चूँकि सौम्य ग्रह है बुध, जिस भाव में रहेंगे या जिस ग्रह से दृष्टिगोचर होंगे, मान लीजिए कोई और ग्रह इनके साथ बैठा होगा तो वो ऐसा फल देने लगेंगे। किंतु यदि हम बात करें कि बुध महाराज कैसा फल देंगे कैसा नहीं, इनका डिपेंड करता है। छठे में बुध बुरा फल तो नहीं देते हैं, क्योंकि बुध प्रत्येक जगह अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ अच्छा और बुरा, वो किसी भी भाव में अच्छा फल और किसी भी भाव में बुरा फल देने के लिए जाने जाते हैं। बुध महाराज का ये है, जैसा संगत वैसा फल। बुध महाराज भी राहु केतु की तरह ही है, अगर जैसी संगति वैसा फल देने के लिए मशहूर है। किंतु मैं जहाँ तक ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा आलसी भी होता है। रोग की बात करें तो वह डिपेंड करेगा कि बुध यहाँ अच्छे हैं या बुरे हैं, कुंडली जैसी है होगी आपकी, या किसी ग्रह से किस ग्रह से यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इनका बलाबल कैसा है इस भाव में, यह देख लें आप। किस राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में या किस नक्षत्र में। अगर बली हैं, अच्छे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या युक्त हैं, तब तो बुध महाराज ऐसा कोई विशेष आपको परेशानी रोग ऋण शत्रु का नहीं देंगे, बल्कि इन तीनों ही चीज़ों से बचाएंगे। सौम्य ग्रह हैं तो ऐसा जातक जो होगा बच जाता है हर चीज़ों से। जैसा कि शत्रु इसके बनेंगे नहीं, बुद्धि से बच जाएगा, वह बात करके बातों बातों में शत्रु को भी परास्त कर देगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और शत्रु बनने ही नहीं देगा, पहली बात। दूसरी चीज़ कि रोग की बात करें तो हो सकता है पेट की कोई परेशानियां हों जीवन में, अगर बुध महाराज सही नहीं है यहाँ, लेकिन इससे अधिक कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बुध खराब है तो उसको अच्छा किया जा सकता है, बुध का उपाय करें, गणेश जी की पूजा करें अथवा पन्ना पहने। और बुध महाराज अच्छे हैं तो अच्छी बात है। और रहा रीढ़ का, तो ऐसे जातक जो होता है चूँकि बुद्धिमान होता है तो रीढ़ से परेशान तो नहीं होता कभी। हाँ, बुध खराब हो जाए गोचर में, और कहीं गोचर तो उतना दिन का खराब होता नहीं इनका, लेकिन हाँ कुंडली में ही खराब हो तो रीढ़ से परेशान हो सकता है कभी ना कभी। लेकिन बुध महाराज यहाँ ऐसा विशेष कोई बुरा फल तो नहीं देते। हाँ, बोलने में अगर खराब है यहाँ पे, तो बोलने पे यह जातक जो होता है वह थोड़ा सा अच्छा वचन नहीं बोलता है, मतलब कि निष्ठुर, जो मैंने कहा तो निष्ठुर यह वाणी से ही होगा, कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से नहीं, निष्ठुर यह वाणी से ही होगा, क्योंकि बुध महाराज वाणी की देवता है। इसकी वाणी जो है निष्ठुर होगी, वाणी निष्ठुर होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ऐसा जातक जो होता है शत्रु पर भी ये पाता है। बुध महाराज भी यहाँ हैं तो शत्रुओं पर यह कहीं ना कहीं बुद्धि से बच जाता है, जैसा कि मैंने बताया। तो शत्रु पर यह आप कह सकते हैं कि विजय पाता है, क्योंकि यह बुद्धि से काम करता है, तो शत्रु से यह बच जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे जो जातक होते हैं वह थोड़ा सा कहीं भी बैठेंगे, अगर जानते हैं कि बुध महाराज अगर ख़राब है यहाँ पे, तो जहाँ बैठेंगे अगर उल्टा सीधा कहा इन्होंने तो यह विवाद में फंसते रहते हैं, विवाद में फंसते रहते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं विवाद में फंसते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त हम देखें अगर तो बहुत अधिक, चूँकि यह बुध महाराज हैं, बहुत जल्दी इनका प्रभाव आता है जाता है मंगल की तरह। इनका इस भाव में होना, अगर पीड़ित हो गए हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं
जहाँ तक क्रोध इनको आता जाता रहता है। क्रोध जो है कभी आएगा और कभी जाएगा। तो कुल मिला के बुध महाराज के यहाँ होने से बहुत बुरा फल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अगर बुरी हैं तो वह वाणी से दोषित होंगी। और शत्रु पर हालांकि विजय प्राप्त करेगा, ऐसा जातक बुद्धि है तो ऋण में नहीं फंसेगा, लेकिन हाँ क्रोध भी आता जाता रहता है ऐसे जातक का। तो वो कह सकते हैं कि कुछ मिश्रित फल ही है लगभग। अगर बुध अच्छे हैं यहाँ तो इन चीज़ों से, जो कि शनि और राहु यहाँ बैठने से जितना दुख होता है आदमी को, उतना परेशानी बुध महाराज यहाँ नहीं देते, बल्कि अच्छा ही फल देते हैं एक तरह से। मतलब 70 या 60-50 कर सकते हैं आप। 60% अच्छा है, 50% अगर ख़राब बुध है तो 50% ख़राब भी, 40% एक्चुअली 40% आपका ख़राब भी हो सकता है। तो यही फल है कुल मिला के बुध महाराज का यहाँ पर। ऐसा कोई विशेष बुरा फल नहीं है, अच्छा ही फल है लगभग। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा और आगे के ग्रहों के विषय में अन्य भाग में मैं बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।